मैथिलीक सब स्नेही श्रोताके राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा में आई पुनः अहाँ सबक समक्ष उपस्थित छी। हम अपना चैनल मैथिलीक स्नेही पर यूट्यूब के माध्यम से आजुक जे एपिसोड अछि, ई एपिसोड केंद्रित अछि अपना मैथिली साहित्य के कालजयी रचनाकार श्री राजकमल चौधरी जी के ऊपर। श्री राजकमल चौधरी के कएक गोट रचना अहाँ सबक समक्ष हम रखलहुँ हँ। अहाँ सबके पसीन पड़ल, अहाँ सब अपना प्रतिक्रिया से हमरा अवगत करेलहुँ। तो आई विचार भेल जे आई अहाँ सबके पुनः एकटा राजकमल चौधरी जी के रचना अहाँ सबके सुनाबी। जनतब देने छी राजकमल चौधरी जी जे भी लिखलखिन बड़ा सारगर्भित चीज लिखलखिन अपना सोसाइटी में, अपना देश में, अपना समाज में, अपना गाम घर में जे भी तरह के विसंगति छलै सब विसंगति के ओ लिखै छलखिन। तो आजुक जे कथा अछि, एहि कथा के शीर्षक छै कादम्बरी। ई कादम्बरी कथा जे छै से विधवा जीवन पर आधारित छै। होइ छै कि जे विधवा जीवन में कतेक उतार चढ़ाव अबै छै, कतेक तरह के दिक्कत अबै छै, कतेक तरह के विधवा पर में लांछना लगायल जाइ छै। एहि कादम्बरी कथा में वएह सब चीज भेटत। कादम्बरी जे छथिन वो बहुत अल्प आयु में विधवा भऽ गेलखिन और हुनके जीवन चरित्र पर में ई संपूर्ण कथा केंद्रित अछि। तो बेस लेल जाओ आजुक ई कथा। 11 वर्षक छली तखन विवाह भेलनि। कादम्बरी जखन 11 वर्षक छली तखने विवाह भऽ गेलनि। 17हम चढ़ै चढ़ै सिंदूर में आगि लेस देलकनि विधाता। बाप के 150 बीघा खेत छलनि, कादम्बरी नैहर चलि एली। बाप संस्कृतक पंडित छलथिन। कादम्बरी लघु कौमुदी से प्रारंभ क कालिदासक कुमार संभव धरि आबि गेली। कुमार संभव समाप्त क उठली तो मोन भेलनि एना में एकरत्ती अपन मुँह देखैत। घाम से भीजल केश आँखि पर पसरि गेल छलनि। देखलनि जे केशक एकटा लच्छा पाकि गेल अछि। हाथ से एना छुटि के धरती पर खसि पड़लनि। साहस नहीं भेलनि जे फेर ओकरा मुँहक सोझाँ लऽ जाइत। साहस नहीं भेलनि जे फेर अपन मुँह देखैत। मोन पर एकटा विचित्र अपरिचित अवसाद, जेना भसियाल मेघक कोनो कारी सन टुकड़ी, जेना कोनो फूटल सिलेटक कोना सन खंड, जेना कोनो बिसरल गीतक टूटल सलपाती। माय आबि के कहलथिन, कादम शांति कुंज से दियर आयल छथि, संग में खवास सेहो छनि। नैहरा में छथिन तो शांति कुंज हुनकर सासुर छियनि। तो सएह माय कहलकनि जे कादम अहाँके सासुर से जे छै से दियर आयल छथि आ खवास संग में सेहो छथिन। कादम्बरी के देख के गायत्री देवी जेना पाथरक मुरूद भऽ गेली। कादम्बरी ओहिठमा से अपना नैहर में कते दिन रहितथिन, नैहर से सासुर आबि गेली। सएह आब एहिठमा से कथा स्टार्ट भऽ रहल यऽ। फेर देखियौ आब सासुरक की हाल छै। कादम्बरी के देख के गायत्री देवी हुनकर छोट दियादनी छथिन। गायत्री देवी जेना पाथरक मुरूत भऽ गेली। पाथरक मुरूतक भीतर प्रवाहित होबऽ लागल क्रोध, प्रवाहित होबऽ लागल क्रोध आ ईर्ष्या आ घृणा आ दुख आ आतंक। मुदा तैयो पाथरक मुरूत मुस्कुरैली आ बाजली, बहिन दाय, जहिया दुरागमन भेल आ एहिठाम एलहुँ, अहाँके देखबा लेल मोन माछ जकाँ छटपटाइत छल। आइ भगवती आशा पूर्ण केलनि। ऊपरका मोने जे होइ छै ओ गायत्री जे हुनकर जे रहथिन छोट दियादनी रहथिन से ई बात कहलकनि। कादम्बरी किछु नहीं बजली। अपन छोट दियादनी के उत्तर में किछु नहीं बजली, मात्र एतबे कहलनि, अहाँ पढ़ुआ बाबू लग जाओ, बोखार फेर बढ़ि गेल छनि। निरसा के सहरसा पठौने छियै। साँझ खसैत खसैत बड़का अस्पतालक डॉक्टर आबि जायत। डॉक्टर लेल चाह ओ जलपानक व्यवस्था करऽ पड़त। माने कादम्बरी नहीं, पढ़ुआ बाबू के धर्मपत्नी गायत्री देवी नहीं। पढ़ुआ बाबू नहीं, केवल हुनक बोखारक उन्माद में पढ़ुआ बाबू चिकरल छलाह। चंद्रनाथ, भौजी के विदागरी करा आन, हमर भौजी के लऽ आन। पढ़ुआ बाबू अर्थात श्री वैद्यनाथ चौधरी शांतिपुर ग्रामक सबसे पैघ परिवारक स्वामी छथि। 5 भाई अपने आ 5 भाई के ककरो 4 ककरो 5 से कम संतान नहीं। 5 भाई के स्त्री, 2टा विधवा बहिन, एकटा पितामही, 3टा पित्ती। ताहि हिसाब से पितियौत एक साँझ में कतेक सेर चाउर दालि खर्च होइत छनि
से गामक लोक प्रमुख रूपसँ चर्चाके विषय बनौने रहैत अछि। चर्चाके विषय ई थिक जे धन्य छथि वैद्यनाथ बाबू, धन्य छथि चंद्रनाथ, धन्य छथि श्रीनियावाली, गायत्री देवी श्रीनियावाली छथि। श्रीनियावाली कन्या श्रीमती गायत्री देवी शशिमुखी बहुरिया सत्य धन्य छथि। सौंसे परिवारक भोजन पानि जलखै वस्त्र दवाइ जन हरबाहक बोनि बच्चा सभक पोथी सिलेट पेंसिल सत्यनारायण भगवानक पूजा संक्रांति एकादशी सोमवारी पाहुनक आगत स्वागत सब वस्तु व्यवस्था एस्करे कऽ लैत छथि। मुदा कादम्बरी के देख के परिवार में उपस्थित पाबि के गायत्रिये टा नहि आनो कन्या आ बूढ़ लोकनि स्तंभित भऽ गेली। बड़की कन्या के आँखि केहन छनि जे दू मुँह वाला दीपक लहलह करैत दुनू टेमी। बड़की कन्या के धुआ केहन छनि हनुमानक सिंदूर से सरस्वती के प्रतिमा के रंग देल गेल हो। बड़की कन्या के बाजब कतेक मधुर, एतेक कोमल, एतेक स्नेह से भरल छनि, तैयो लोक के हुनक बाजब सुनते भय किया होबऽ लगै छै, डर होबऽ किया लगै छै। बड़की कन्या कादम्बरी के आगमन से जेना चौधरी परिवारक कोलाहलपूर्ण वातावरण में रातु गाछी के निस्तब्धता पसरि गेल। एकटा डिसिप्लिन आबि गेलै। कतबो छलखिन तऽ पढ़ल लिखल रहथिन, विधवा तऽ भऽ गेल रहथिन परंतु ओ पढ़ल लिखल रहथिन। नहि आयल छली तऽ सभक मोन में छलनि जे कादम्बरीक प्रति अनिवर्चनीय सहानुभूति। बेचारीके कोरामे एकटा बेटो बेटी नहि जकर मुँह देख संतोष करितथि। बेचारी चूड़ी फोड़ि कऽ गेली से फेर सासुरक मुँह नहि देखलनि, एहन अभाग। मुदा आबि गेली तऽ सभक मन में छनि अज्ञात भय, एहि भयके की प्रतिकार। ई अपना समाजक किछु न किछु जे अपना समाजमे जे विसंगति छै ओहि विसंगति पर में एहिठमा श्री राजकमल चौधरी जी ई लिखलखिन हँ। जावत धरि नहि आयल रहथिन कादम्बरी अपना नैरासँ तावत धरि सबके उत्सुकता छलनि, लेकिन हिनकर रूप, हिनकर बाजब भूकब, हिनकर व्यवहार सबटा देख कऽ लोकके ईर्ष्या डाह आ जे किछु कहि सकै छियै सब किछु होबऽ लगलै। गायत्रीके कल्पना छलनि जे बहिन दाइ हेती सामान्य विधवा स्त्रीसँ, फाटल नुआ, सुखायल हाथ पैर, देह पर सदिखन कोनो न कोनो रोग बियाद, आँखि में कोनो न कोनो कारणे सदिखन नोरक टहटही, डेग डेग पर भगवती के नामक गोहारि, ठाम ठाम पर लोकक नामक उपराग। मुदा एहन नहि छथि कादम्बरी बहिन दाइ। जेना शून्य बाध में एक्सरे ठाढ़ पाकड़िक पसरल चतरल विशाल वृक्ष होइत। स्वच्छ आ उज्जर वस्त्र में सोन सन चकचक करैत गोर चाकर देह, आँखि में धह धह करैत आगिक प्रचंड धधरा, 32-35 वर्षक बिकल रौद में पाकल सोनक धान, सोनक उफनल धार ने बाढ़िए में जलामय भेल बाध बोन गाम खेत खरिहान। ई हिनकर उपमा देल गेल छनि। गायत्री देवी आ कादम्बरी के बेसक नहि सब बातक अंतर। गायत्री क्रोध से परिवारक जेठ छोट सब भयभीत रहैत छथि। गायत्री के बिना पूछने बिलैरियो भनसाघर में नहि पैसैया। गायत्री छथि तऽ पितामही प्रति वर्ष सिमरिया घाट जयबाक सुयोग पबैत छथि। गायत्री नहि रहैत तऽ चंद्रनाथक स्त्री, इंद्रनाथक स्त्री आ शंभुनाथक स्त्री 4 दिन में भिन्न भिनाउज कऽ कऽ अपना अपन ओसारा पर अलग अलग चूल्हा आ दलान आ इनार बाँटि लेथिन। गायत्री देवी चौधरी परिवारक लक्ष्मी आ दुर्गा दुनू छथि। मुदा कादम्बरी चंद्रनाथ के कहलथिन, चंद्रनाथ बाबू अपना आंगन में सब मिला के 14-15 टा बच्चा अछि, स्कूल गाम से बाहर, रास्ता में 2-3 टा पोखरि छै, कियाक न दलाने पर एकटा गुरुजी राखि लेल जाय। मुदा कादम्बरी इंद्रनाथक स्त्री से कहलथिन, कनिया अहाँ के तऽ सिवा फाड़े आबैया। पटना वाला मिसर जी गर्मी छुट्टी में आबि रहल छथि, चिट्ठी पठा दियौ, एकटा सिलाई मशीन नेने एता, दाम एहिठाम से भेट जेतनि। एकटा आंगियो सिबाक होइत अछि तऽ सहरसा कन्हा दर्जीबाक मुँह ताकऽ पड़ैत अछि, सेहो न देहक भजार न नीक जकाँ सिबले होइत छै। मुदा कादम्बरी राति में सुतबा से पहिने कादम्बरी पितामही के पैर जाँतऽ गेली तऽ पितामही के आँखि से टप टप नोर खसऽ लगलनि। एहन सुंदर, एहन स्वभाव वाली कन्या आ तकरा संगे भगवती के व्यवहार तऽ देखू। हमर विश्वनाथ सन पढ़ल लिखल आ गुणवंत छल, एहि 10 गाम में कहाँ किओ छल, किओ नहीं छल। गंगा के ओहि पार पटना जाकऽ
MA पास केलक, अंग्रेजी की धुरधार बजै छल, मूवमेंट में असली गोरा अंग्रेज गाम में अड्डा देने छलैक, आर ककरो दुइयो आखर गप करे के नहीं साहस भेलै। परंच हमर विश्वनाथ तखन गामक लाज रखने छल ओहि अंग्रेज से बात कऽ कऽ। विश्वनाथ माने कादम्बरी के परलोकवासी स्वामी, कादम्बरी के स्वामी जे रहथिन ओ विश्वनाथ जी रहथिन। कादम्बरी के आँखि से नोर नहीं खसलनि, शांत भावे विश्वनाथक पितामही के पैर जतैत रहली, अर्थात आंगन में दूटा गाछ एके संगे ठाढ़ भऽ गेल, तुलसी गाछ आ नेबोक गाछ तऽ पहिने से छलैये। तुलसी के चौड़ा लग बाँसक तराई ओछा कऽ बैसल छली कादम्बरी। वैद्यनाथ सोहारी आ परोरक रस्सा पथ लऽ चुकल छलाह, काल्हि से स्कूल जाय प्रारंभ करता। ओहिना हेडमास्टर लाल पियर भेल रहैत छनि, नहीं जता तऽ दरमाहा कटि जेतनि। भौजी अहींके सेवा से हमर पुनर्जन्म भेल अछि, अहाँ नहि अबितहुँ तऽ गेले रही एहि बेर हम। एते वर्षक बाद अहाँके देखबाक सौभाग्य भेटल अछि, आब कहियो जा नहीं देब अहाँके, बुझि लिअ। वैद्यनाथ के ओ कादम्ब मोने छथिन। आइ से 1 युग पहिने दुरगमनिया कनिया जिनकर मुँह देख कऽ टोल पड़ोसक लोक सब पुतौह सब छौर भऽ गेल छला, जरि कऽ कोयला भऽ गेल छल। कते सुंदर रहथिन कादम्बरी देखै में। भनसाघरक मोखा लग ठाढ़ गायत्री दियादनीक प्रशंसा सुनि रहल छली। नीक नहीं लगलनि, नोनछा लगलनि। मुदा एकर ई अर्थ कथमब नहीं जे गायत्री देवी स्वभावक जरनताइ अथवा मोनक पपियाइ छथि एतबे जे आनक सोझाँ अपन हीनता नहीं सहल जाइत छनि। एक बेर ई तऽ ईर्ष्या जे एहि तरहके जे बात जे छै से जनानामे होइते टा छै, ई कोनो हुनकर दोष नहीं हम कहि सकै छियनि गायत्री देवी के। एक बेर कहि दियौन सुभद्रा के भौजी एहि बेर 2 पथिया अम्मट पारने छथि, आ दोसरे दिन देख लिअ बुढ़िया गाछी के सबटा बिज्जू आम आंगन में पसरल अछि, आ गायत्री देवी उखड़ि में आम थकुचने जा रहल छथि। 3 पथिया अम्मटक बोर नहीं हेतै ता धरि ओ नुआ नहीं बदलती गायत्री, आदि आदि। असल गप प्रारंभ भेल जखन दरवाजा पर गुरुजी के व्यवस्था भेला पर कादम्बरी भोर आ साँझ सब बच्चा के आंगन में जमा कऽ के जय जय भैरवी असुर भया उन पशुपति भामिनी माया, ई महाप्रार्थना से 1 महिषक दाम 3 टका तऽ 4 महिषक दाम कतेक, ई सब हिसाब तिसाब सब पूछऽ लगथिन जे 1 महिषक दाम 3.25 टका तऽ 4.25 महिषक दाम कतेक, जोड़ि कऽ बताउ। बच्चा सबके कैलकुलेशन सब सेहो सिखबै छै। ई प्राचीन काल मिथिला में एकटा राजा छलाह कीर्तिध्वज जनक। एंग्री माने क्रोधी, यानी अंग्रेजियो किछु किछु ज्ञान छलनि। एंग्री माने क्रोधी, क्रोधी माने जेहन क्रोधी मास्टरनी काकी छथि। इंद्रनाथक जेठ बालक कमल बाजि उठल, वैद्यनाथ मास्टर छथि तेँ गायत्री देवी मास्टरनी काकी, आ बिन पूछने बाड़ी से खीरा तोड़ि लेबाक कारणे काल्हिए कमल के गायत्री थपरौने छली, तेँ गायत्री देवी एंग्री माने क्रोधी। हम कथी लेल रहबो तोहर मास्टरनी तऽ छथुन बहिन दाय, एंग्री फेंग्री सब वएह रहथुन, हम कथी लेल रहबो। गायत्री देवी ओसारे पर से फोफिया लगली। कमल 5 वर्षक अबोध बालक भय से त्रस्त भऽ कादम्बरी के आँचर में सनिया लागल। अहाँके मास्टरनी नहीं कहने अछि कमल, हमरे कहने अछि, मास्टरनी तऽ ओकर हमही छियै। कादम्बरी बालकक पक्ष लेबऽ लगली। गायत्री पजरि उठली, मुँह से धधरा बहरा लगलनि, धधरा आ धुआं। या ईर्ष्या जे छै नारी में, ई हालांकि सब नारी में रहै छै, लेकिन परंच अपना मिथिला के नारी में एहि तरह के ईर्ष्या बहुत ज्यादा होइ छै। जाहि पर में कि ओ कलम चला देलखिन हँ, लिखलखिन हँ, सबटा ओ कतौ झाँपै नहीं छलखिन। अपना तऽ मुँह में ऊक लेबाक लेल एकटा अलुआ पेट से नहीं उखड़लनि। आंगनक बच्चा सभक चालि खराब केने जाइत छथि। आब सुनियौ केहन बोल बजलै गायत्री। कादम्बरी के कहै छथिन गायत्री देवी, अपना तऽ मुँह में ऊक देबाक लेल एकटा अलुआ पेट से नहीं उखड़लनि, आंगनक बच्चा सभक चालि खराब केने जाइत छथि। गायत्री नहुए जोर से बजैत एहि घर से ओहि घर चलि गेली। वज्र खसि पड़ल मोन पर, देह पर, अंग अंग पर वज्र खसि पड़ल। पेट में जेना एकटा पाथरक पैघ गोला बहार होमय लागल, छटपट करय लागल। देह पर कसल आंगी में से जेना गेटक गेट पजेबा खसय लागल। डाँड़ में बान्हल बिन पैढ़ीक साड़ी जेना तार तार भऽ जायत, आ लाले लाल जी बाहर केने हजारक हजार साँप। क्रोध तऽ सबके अबै छै, तऽ हिनको एलनि क्रोध जे एतेक पैघ बात ओ छोट दियादनी हमरा एतेक पैघ बात।
आब विधवा भऽ गेलखिन, हुनका धियापुता नहि भेलनि, समयसँ पहिले विधवा भऽ गेलखिन, तऽ तकर तऽ ई उल्लंघन नहि हेबाक चाही। कादम्बक गत्र गत्र पर बद्र खसि पड़ल, मुदा ई सब बिचारियो के कादम्ब कनली नहि, क्रोध नहि केलनि। मुस्कुराइत बजली, कनिया आन लोक तऽ कहिते अछि, अहूँ छोट लोक जकाँ एहन कथा कहै छी, नीक बुझाइए। एहि घटनाके तेसरे दिन किंबा दोसरे दिन गायत्रीके छोटकी बेटी निर्मलाके बाड़ीमे साँप काटि लेलकनि। जाबत गोनर झा बजाओल जायत, जाबत भक्ता सब आबैत, जाबत मंत्र पढ़ल जाय, कौड़ी फेंकल जाय, निर्मलाके देह पियर हरियर कारी भऽ गेलनि। निर्मला चलि गेली, मरि गेली निर्मला चलि गेली। आ गाम भरिमे घोल भऽ गेल जे कादम्बरी साधारण विधवा नहि छथि, गाछ हँकै वाली डाइन छथि, गाछ हँकै छथि। नैहरोमे कतेको नेना भुटकाके खा के बैसल छथि, एहिठाम अबिते देरी निर्मलाके खा गेलखिन। डाइन नहीं रहितै तऽ माय बाप अपना लग कियाक नहीं रखितथिन, सासुर कियाक पठा दितथिन। विधवा छथि, मुदा एहन सिलौट संदेह छनि। जाहि राति निर्मला मुइली ताहि राति चरवाहा सब देखलकनि जे महारानी पोखरीक भीड़ पर नुआ राखल छनि आ कादम्ब नंगटे गाछी दिस नचैत पड़ायल जाइत छथि। श्रोतागण, होइ छै ई जे गाम घरमे जे ई मूर्खा सब जे महींस तहींस चरबै छै, ई आइएसँ नहि, ई रचनाके हमरा बुझाइए रचना जे छै से 60-70 साल पुरान छै रचना। तऽ ओहि टाइममे अपना मिथिलाञ्चल की हालत छलै, एखनो सुनै छियै गाम घरमे इएह बात। एहि तरहके जे छै से रिमर फैलाबैमे ई महिषान सब जे होइ छै से एहन तरहके रिमरके खूब फैलाबै छै। तऽ कोनो महिषान बजलै जे हम तऽ देखलियै जे जतऽ निर्मलाके अथी केलकै ताहिठमा ओ नंगटे जे छै से नचै छलै। कादम्बरीक आंगन पाठशाला बंद भऽ गेलनि, आन आंगनमे जायब बंद भऽ गेलनि, सुख आ शांतिक सब रास्ता बंद भऽ गेलनि। भरि दिन आ भरि राति घर आंगनक काज करैत आ कोनो अन्हार घरक कोनमे पड़ल रहैत। मुँह पर केओ किछु नहि कहथिन, गायत्रियो नहि। डाइनसँ के झगड़ा मोल लेत। वैद्यनाथ सबटा बात बुझैत, परिवारक सब पुरुष बुझैत, मुदा मिथिलाक आंगनमे मौगी जातिक अखंड साम्राज्य होइत अछि। बहुत पैघ बात लिखलखिन हेँ एहिठाम। मुदा मिथिलाक आंगनमे मौगी जातिक अखंड साम्राज्य होइत अछि। के बिलाड़िसँ मुँह नोचाबक लेल तैयार हो। आइए नहीं छै, पहिनहियो से ई आबि रहल छै। आंगनमे जनानिएके साम्राज्य रहै छै। ओ 10टा जनानी जे कहत, ओ यदि कुकर्मके सुकर्म कहि देलकै तऽ अहाँके मानऽ पड़त, ओ यदि झूठके सच कहि देलकै तऽ अहाँके मानऽ पड़त। नहि मानबै तऽ ओकरासँ मुँह नोचाउ। वैद्यनाथ स्कूलक पुस्तकालयसँ शरदचंद्र चटर्जीके उपन्यास आनि दैत छलथिन। इएह छल कादम्बरीके एकमात्र संगी, एकमात्र परितोषक, एकमात्र संतोष। शरदचंद्रक किरणमयी पतन कथा पढ़ैत आ विचारैत जे हम कोनो दिवाकरक संगे रंगून नहीं भागि गेलहुँ से नीक केलहुँ। विचारले जे हमरा राजलक्ष्मी जकाँ बेस्या नहीं बनऽ पड़ल, सएह बड्ड सौभाग्य। छाती पर पुस्तक राखि निन्न छली, सिरमामे राखल डिबिया मिझा गेल छलनि। जाड़क मास छल, मुदा बिना सिरक ओढ़ने भनसाघरमे पड़ल छली। परिवारक आन सब स्त्री अपन अपन बाल बच्चाके संगे अपन अपन कोठलीमे, आ आंगन किंबा दलान पर एकोटा पुरुष नहि। सहरसामे कानपुरसँ नौटंकी कंपनी आयल छलैक। आइ छैक अंतिम राति, सौंसे गाम उनटि कऽ ओतहि गेल अछि। गाड़ी पर ओहार लगा कऽ कतेक कनिया बहुरिया सब गेल अछि। हम तऽ तोहरो ओरिया देखबो चाहे आँखिया फोड़ि दिए रे। ई गीत बजै छलै। श्री कृष्ण नौटंकी कंपनीके सीतादाय जखन द्रौपदीके पाठ करै छथिन आ चीरहरण होयबा कालमे श्री कृष्ण भगवानके गोहराबै छथिन, हम तऽ तोहरे नामटा लेबो चाहे जिहुआ काटि ले, तखन लोकक आँखिसँ भादवक बरखा झरऽ लगैत छैक। से द्रौपदीक पाठ देखबाक लालसासँ सौंसे गाम सहरसा गेल अछि। वैद्यनाथ, चारू भाइ, खवास अरबाहा चरवाहा समेचन सब गेल अछि। दलान सुन्न छै, अन्हार अछि आंगन, मुदा सूतल कदमके भेलनि जे आंगनमे माछ छटपटा रहल अछि। छटपटायब आ तखन कुहरब भेलनि जे केओ कनि रहल अछि। भाइसँ त्रस्त भऽ गेली। फेर विचारलनि, भाइ ककर भूतो प्रेत हो तैयो भाइ करबाक काज नहि, नीक होयत जे प्राण लऽ लेत। दिया सलाइ नहि भेटलनि तैँ डिबिया नहि जरौलनि। उठली आ आंगनमे उतरली। अन्हरिया रातिक मध्यम छाहमे देखलनि जे कोनो स्त्रीगण आंगनमे ओंघरा रहल अछि, माछ जकाँ, मिर्गी लागल कुकुर जकाँ, प्रसवासन गर्भवती स्त्री जकाँ। मोन पड़ि गेलनि। आइए भोरमे तऽ सुविधा खवासक स्त्रीके पूछने रहथिन जे एतेकटा पेट लऽ कऽ कियाक पानि भरऽ अबै छी, मुदा खवासनी आवत नहि तऽ सीधा कोना भेटतै। गिरहतनी, हमरा आंगनमे कोई नहीं छै,
मोगिए पुरुष सब सबटा नौटंकी देखऽ गेलैए। गिरहतनी आब हम नहि बचबै, गिरहतनी एहि करटसँ ओहि करट होइत सुविधाके स्त्री बाजल। चित्कार सुनिकऽ गायत्री देवी सेहो अपना कोठलीसँ बहरेली। निनायल आँखिसँ देखलनि जे एकटा मौगी आँगनमे छटपटा रहल अछि, दोसर मौगी लगमे ठाढ़ि। की कयल जाय से विचारि रहल अछि। एहीठाम पेट खोलबा लेल छै, आँगनमे कोनो कोनटा नहि भेटलौ एहिठाम कि तोरा लेल हम सोयरी घर बना कऽ रखने छी। एहीठाम गिरने छलें जे एहीठाम बोकरमे अगे जो भाग, छुच्छी निराशी, आइए आँगन निपने छी, भाग एहिठामसँ। गायत्री देवीके अधिकारपूर्ण स्वर सुनयमे अयलनि। बजली आ आँगनमे आबि कऽ ठाढ़ि भऽ गेली। बड़ा बजनता रहथिन, मुँह जोड़ि जकरा कहै छियै। मुदा सुधाके स्त्रीके तऽ कोनो बातक होशे नहि छलै। प्रसव वेदनासँ गत्र गत्र टूटल जाइत छलैक। आगिमे जरैत बाँसक पोर जकाँ देहक जोर जोर चटचटा रहल छलैक। बेहोश अछि आ कोनो बातक होश नहि। बेहोश अछि आ लगैत अछि जे चारू कात हरियर पियर बैगनी लाल कारी बत्ती जगमग जगमग कऽ रहल छै। बेहोश अछि आ लगैत छै जे ढोल पिपही बाजि रहल छै, नटुआ नाचि रहल छै। नहि, हमरा नहि बैलाउ छोटकी मेलकनि, हमरा एहीठाम मरऽ दिअ, आब हम बाँचब नहि। सुधाक स्त्री कुहरैत बाजल आ पेट जातिके छटपटा लागल। उठै छै कि नहि, जाइ छै कि नहि गे छुच्छी, दियौ पेट पर दूगो लात। गायत्री देवी मनुख नहि रहली, किंबा पशु किंबा राक्षसी भऽ गेली। एखन कादम्बरी किछुओ एको शब्द एखन तक नहि बाजल छली। शान्त भावे अनासक्त भावे देख रहल छली। एकटा मनुखक कष्ट वेदना हाहाकार आ दोसर मनुखक कठोरता निर्दयता आ राक्षसी व्यवहार सबटा ओ देख रहल छलखिन। कादम्बरी बीच आंगनमे पड़ल छल सुधाक स्त्री, ओकर माथ पर लग ठाढ़ छली कादम्ब आ पैर लग गायत्री। आ गायत्रीक मनमे क्रोधक आ हिंसाक ओ प्रचंड ज्वालामुखी फाटऽवला छलै। जखन ओ सुधाक स्त्रीके टाँग पकड़ि कऽ घिसियाबऽ लगली, घिचने घिचने आंगनसँ बाहर फेंक देलनि। गायत्रीके जखन क्रोध अबै छनि तऽ कोनो बात कथाके होश नहि रहै छनि। ओहि बेर चरना धानुके बम्मे हाथे तेहन लोरही मारने रहथिन जे 3 मास अस्पतालमे रहल आ नाक जे टेढ़ भेलै से टेढ़े रहि गेलै। एक बेर तऽ वैद्यनाथक मुँह नोचि लेने रहथिन। कतेक मुँहजोर जनाना सब होइ छै ने, मूर्ख जनाना कतेक बहुत मुँहजोर है, ओकरा कोनो विवेक तऽ रहै नहि छै। मुदा तखनहि कादम्ब बजली। आब कादम्बके अपन जे ओ बर्दाश्तके सीमा छलै से ओ पार कऽ गेलै। कादम्ब बजली, कनियाँ चुपचाप घर चलि जाउ, हिनकर आखिरी हालत छनि। अहाँके कोनो गत्रमे लाज संकोच नहि अछि? एहन पैघ वंशक कन्याके ई हाल? जाउ, तुरंत चल जाउ, हम अहाँके मुँह नहि देखऽ चाहै छी। गायत्री कादम्बक चेहरामे अड़हुलक फूल जकाँ आरक्त भेल दीप शिखा जकाँ जरैत दूटा आँखि दिस देखलनि तऽ गायत्रीके प्राण कंठेमे अटकि गेलनि। देखलनि जे ओ दुनू आँखि चेहरासँ बाहर निकलि गेल अछि आ पैघ भेल जाइए। हुनका दिस सुदर्शन चक्र जकाँ बढ़ल अबैए। गायत्री काठ भऽ गेल, गायत्री पाथर भऽ गेली। भेलनि जे कादम्बक आँखिक सुदर्शन चक्रसँ बचि जयबाक आब कोनो संभावना नहि। मोन तऽ आतंकित तऽ रहबे करै जे ई डाइन अछि। आ देखियौ, एहिठमा मनुष्यता आ पशुता दुनूके एहिठमा विभेद केलखिन हेँ राजकमल जी। ओ गायत्री जे छलै से पशुता प्रवृत्तिके छलै आ ई कादम्बरी जे छथि ई हिनकामे मनुष्यता छनि। तऽ हिनका जे छै से हिनका ऊपरमे विभिन्न तरहके लाञ्छना लगायल रहल छै। लेकिन जखन ओ अपन क्रोधमे लोकके ककरो आँखि कनि करगर भऽ जाइ छै, ओ देखलकै, तकर बाद ओ डरे चुप भऽ गेलै। सुधाक स्त्री कुहरल आ करोट फरऽ लागल। माय गे माय, कादम्ब चिकरली, कनियाँ हमर मुँह की तकै छी, आँगनमे बच्चा होबऽ देबै, एम्हर आउ, हिनका उठाके अपना कोठरीमे लए चलू। गायत्रीके साहस नहि भेलनि जे कादम्बक कथा नहि मानैत। ओ तऽ जहन प्रभुता पाइ काल जखने ओ रूपमे आबि जेबै तऽ तखन अनेरे जे छै से केओ भी शान्त भऽ जाइ छै। वएह बात भेलै एहिठमा। जखन ओ डपटि कऽ कहलखिन तऽ ओ पाछू पाछू भीगर बिलाड़ि जकाँ बनि गेल। साहस नहि भेलनि जे कादम्बक कथा नहि मानैत। गायत्रीके साहस नहि भेलनि। चमैन नहि बजाओल गेल, सौरी गृह नहि बनाओल गेल। अन्हार रातिमे डिबियाक मध्यम इजोतमे सुधाक स्त्री एकटा 3-4 सेरक बच्चाके जन्म देलनि। कादम्ब रहैत चमैन आ गायत्री शयनगृहके छल सौरी। बच्चाके छिछिएनाइ
आ गायत्रीके हर्ष विह्वल चित्कार सुनिके आँगनक आरो स्त्रीगण सब जागि गेली। कादम्ब बड्ड थाकि गेल छली, चुपचाप स्नान करऽ पछुआरक इनार पर चल गेली। छठियारक बाद सुविधाक स्त्री आँचरमे बच्चाके नुकौने आँगनमे आयल। कादम्ब रौदमे बैसल केश सुखबैत चरखा काटि रहल छली। गायत्री ओसारा पर बैसल धान फटकि रहल छली। सुविधाक स्त्री अपना बच्चाके कादम्बक पैर लग राखि कऽ लजाइत लजाइत बाजल, बड़की मिल्कनि अहाँ नहि रहितहुँ तऽ हम नहि बैसतहुँ, ने हमर ई बच्चा बैसतै। बड्ड सुन्दर बच्चा छलैक, छोट छोट पैर रौदमे झकझक करैत छलैक। आँचरक गिरहमे सँ एकटा दुटकी बाहर कऽ सुविधाक स्त्रीके दैत बजली, बच्चाके दिससँ भगवतीके एकटा छोट छीन छागर चढ़ा दियनि। ओहि राति हम कबुला केने छलहुँ जे बच्चाके कोनो अमंगल नहि होयत तऽ भगवतीके छागर चढ़ावत। ओसारा पर बैसल गायत्रीके आँखिसँ नोरक धार बहऽ लगलनि, मुदा गायत्रीके नोरक कथा न सुविधाके स्त्री बुझलक न कादम्ब बुझलनि। तऽ बेस श्रोतागण, ई एकटा रचना छल कालजयी रचनाकार श्री राजकमल चौधरी जीके। एहिसँ पहिलैयो कए गोट रचना रखलहुँ हँ, आ प्रत्येक रचनाके पश्चात अहाँ सब अपन अपन कमेंट, अहाँ सब अपन अपन उद्गार जे छै से व्यक्त करै छी। आकांक्षी छी जे ई रचनाके सम्पूर्ण रचनाके अहाँ सब सुनी। संगे एकटा बात कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी हमरा एहि चैनल पर, पहले बेर देख रहल छियै वा सुनि रहल छियै मैथिली सिनेहीके, तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ चैनलके। पहिनैयो जनतब देने छी, हमरा मैथिली सिनेही चैनलके एके गो मूल उद्देश्य अछि जे अपना मैथिली भाषाके सर्वांगीण विकास हुए। और दोसर बात, हमर श्रोता चाहे अहाँ गाँवमे रहै छी वा प्रदेशमे रहै छी, देशमे रहै छी वा विदेशमे रहै छी, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरणके पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेहीके कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहए। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।